प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, यदि आपका 19 सितंबर को जीआईसी का पेपर है तो यह वीडियो आपके लिए है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई क्लास देख रहे हैं तो आप अपनी क्लास को पूरा करने के बाद ये वीडियो देखिएगा। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितना आपका क्लास इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे 16 दिन आपके पास शेष बचे हुए हैं। लग जाओ, क्या क्या करना है सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। अगर इतना काम आप कर ले गए तो आपका प्री पक्का है। बहुत ब्रीफ में बताएंगे और बहुत सही समय में बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले जो आप कर सकते हैं और करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्री एग्जाम की स्ट्रेटजी हम आपको बताने चल रहे हैं, कैसे कैसे आप करेंगे सब कुछ एक एक करके आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो आपका, जैसा कि आप शेड्यूल जानते होंगे, इसमें कुछ बताना नहीं। 80+40 का स्कोर है। 120 क्वेश्चन है, 120 मिनट है आपके पास, ठीक है। 120 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं करनी है। मेन चीज़ जो है यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट तो आपको पूरी तरह से पढ़ना है। जैसा कि आपने देखा होगा टीजीटी का पेपर और आपने किसका पीजीटी का पेपर देखा होगा, तो उसमें आपने देखा कि सारे क्वेश्चन किस पे थे, एनसीईआरटी के बिहाफ पे थे। यही कारण है कि हम इसे देखते हुए, इन्हीं परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए हमने आपके लिए एनसीईआरटी की क्लासेस टीजीटी पीजीटी के लिए स्टार्ट कर दी बायोलॉजी सब्जेक्ट से। किससे? बायोलॉजी सब्जेक्ट से। ये बात याद रखिएगा, बायोलॉजी सब्जेक्ट वाले मित्र ही जुड़ेंगे, क्योंकि क्लास सिर्फ आपकी बायोलॉजी वाली चल रही, चाहे वो एलटी का वैकेंसी हो चाहे आपकी टीजीटी पीजीटी हो, इनको ध्यान में रख करके बायोलॉजी की क्लास आपकी स्टार्ट की गई, ठीक है। अब बात कर रहे थे यहाँ पे 80+40 का हम लोग बात कर रहे थे। 80+40 में पहले तो आप पूरी तरह से एनसीईआरटी को अपने पढ़ जाइए। आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं या इंग्लिश में? अब ये बात कहना तो बड़ी आसान है, जितने हमारे साइंस ग्रुप वाले अभ्यर्थी हैं, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या आपके मैथ ग्रुप वाले, ये बात कहना मुंह से बहुत आसान होता है कि आप 10 दिन में एनसीईआरटी पढ़ जाइए। ये बहुत बेसिकली आसान है। आप कह देंगे कि हाँ तुमको वीडियो बनाना, तुम कह दो, तो भाई मैंने तो कह दिया, लेकिन आप कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं कि मैं तो बायोलॉजी के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी है। अगर आपके पास बायोलॉजी के आप अभ्यर्थी हैं तो आपके पास 38 चैप्टर होते हैं, ठीक। आपका एग्जाम है तो आप एक दिन में क्या कम से कम आप 2 चैप्टर तो पढ़ ही सकते हैं? कहिए हाँ, 2 चैप्टर पढ़ सकते हैं ना। अब 2 चैप्टर में से कई ऐसे चैप्टर हैं जो पूरक चैप्टर हैं, उनको बेसिकली आप जानते हैं, उसमें सब कुछ आपको आता है, ठीक है। अगर आप पीजी किए होंगे तो कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जिसमें कुछ आता है, नहीं आता तो उसे जल्दी जल्दी आप बाँचते हो चले जाइए। मैं कहूँगा कि अगर आप हिंदी मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में ज़्यादा पढ़िए, इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल है तो उन्हें पूरी तरह से एनसीईआरटी को अगर आप पढ़ ले गए तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आपका 15 क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाला है। एनसीईआरटी से 15 क्वेश्चन मिलने वाला। पूरी बात मेरी हल्के में मत लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी इस तरह का पैटर्न नहीं बताया, सबको अपने कोर्स बेचने हैं। मैं कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, हम आपके फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको लाभ मिलेगा। उसी प्रकार से आपका फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, जूलॉजी, उसके बाद आपका मैथ होगा, हो सकता है आपका हिंदी हो, आपका कुछ और हो। तो आप एनसीईआरटी देखिए, क्लास 11th और 12th में एनसीईआरटी में साहित्य में कौन कौन से लेखक दिए गए हैं, ठीक। अगर आप ग्रामर में हैं तो ग्रामर में कौन सा पोर्शन दिया गया है 11th 12th में, और उस पोर्शन पे कितना वर्क करने की आवश्यकता है। यदि आप पीजी किए हैं और आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपकी तैयारी कम से कम 20 से 30% तो बड़े आराम से हो गई होगी। जो लोग बेसिकली बहुत मतलब ज़्यादा फोकस नहीं किए होंगे, 20 से 30% उनकी तैयारी हो गई होगी, और जो पूरी तरह से फोकस किए होंगे 70% उनका हो चुका होगा, ठीक है। अगर जिनकी 70% तैयारी है और ये काम कर लेंगे, 15 क्वेश्चन और बढ़ गया, तो अगर हम यहाँ से माने तो 56 क्वेश्चन यहाँ से 70% के हिसाब से, और 15 क्वेश्चन और, तो 15 और 56 अगर हम मिला दें तो इसको हम जोड़ने के लिए 14 कर देते हैं तो हमारे पास 70 नंबर हो जाते हैं। 70 नंबर आपके पास बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आप 64 नंबर भी पा जाते हैं तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, 80%। और इतना भी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मैं बताऊंगा कितना करने की आवश्यकता है, ठीक। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगी। आपको करना है कि किसी तरह से एन केन प्रकार कल बल छल कपट, चाहे जितना आपको रात जागनी पड़े, चाहे जितने समय लगाने पड़े, किसी प्रकार से हिंदी हो या इंग्लिश हो, आपको यानी हिंदी में कंफर्टेबल हो या इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, आप अपने पूरे एनसीईआरटी को पढ़ जाइए, चाहे जैसे एक बार पढ़ जाइए, ठीक है। जी लगा करके, जान लगा करके पढ़ जाइए। बायोलॉजी में अगर आपने देखा होगा, मैं तो और सब्जेक्ट का पेपर नहीं देखा, लेकिन बायोलॉजी में अगर आपने पेपर देखा होगा तो 40 क्वेश्चन आपके पीजीटी में सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th के सब्जेक्ट से आए हैं। 1-2 क्वेश्चन नहीं, हाँ ठीक है, वो तार्किक रीजन पे था, कठिन था, ऐसा नहीं कि बहुत बेसिक फ्रंट का था, लेकिन कठिन था। फिर भी अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप एक टीचर की दृष्टि से पढ़ेंगे तो आप बड़े आराम से उसे निकाल सकते हैं। वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलें, जो सबसे ज़्यादा सबके लिए समस्या है, सब्जेक्ट तो सबकी तैयार है, सबसे ज़्यादा समस्या जो है इसमें है कि 40 नंबर में क्या करें।
40 नंबर में जो लोग सब्जेक्ट में कम से कम 60% तक अगर स्कोर करने को उनको गारंटी है कि हम 60% स्कोर कर जाएंगे, तो वो लोग मेरा कहना एक माने कि इसमें सिर्फ और सिर्फ वो दो चीज़ पढ़ें। एक यूपी स्पेशल पढ़ लें, मार्केट में चले जाएं, आ गई बुक आपके घटना चक्र की, ठीक है। अब आप कहते हैं मैं हर बार घटना चक्र बताता हूँ, भाई अच्छी है इसलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। घटना चक्र की बुक मार्केट में अवेलेबल है, वहाँ से आप घटना चक्र की बुक खरीदें। उसमें पूरा यूपी स्पेशल दिया गया, क्या पढ़ना वो भी मैं बता रहा हूँ, उसमें पूरा नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। आगे से आप देखेंगे तो आगे की कुछ चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक, जिसमें वो उत्तर प्रदेश का विस्तार, ये सब चीज़ें, ठीक। हालांकि यूपी के छांट करके अगर आप सब सहमत हो जाएं और 500 लोग मुझे कह दें कि यूपी स्पेशल चला दीजिए, तो मैं पूरा यूपी स्पेशल पढ़ा दूंगा, 2 ही वीडियो में मैं पूरा खत्म कर दूंगा जो पढ़ना है। लेकिन ऐसे नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे आप लोग कह देते हैं और करते नहीं, वीडियो देखते नहीं। तो अगर आप सब तैयार होते हैं, 500 लाइक चाहिए कम से कम इस वीडियो पे, 500 लाइक चाहिए, आप अपने हर ग्रुप में पहुंचाइए पूरा यूपी स्पेशल और पूरा करंट, ठीक है। इतना अगर आप पढ़ गए, 30-40 में से आपका 15 क्वेश्चन बन गया। मेरी बात सुनिए, करंट और यूपी स्पेशल मिलाकर के आपका 15 क्वेश्चन बन चुका है। इतिहास भूगोल अभी आपका बाएं छोड़ दीजिए। फिर से मेरी बात सुनिए कि अगर आपने यूपी स्पेशल पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया, करंट पढ़ लिया, करंट में भी क्या पढ़ना, घटना चक्र का आपका वहां पे आ गया पॉइंटेड, घटना चक्र का पॉइंटेड उठा लाइए, उसे पढ़ जाइए, ठीक है। इसके साथ ही में आपके पास समय बहुत कम है, ठीक है, समय कम है। समय कम के नाते आपको मैं ऐसा कोई काम नहीं बताऊंगा जो आपके लिए कठिन होगा। आप चले जाइए चैनल पे, जैसे वैसे सबसे अच्छा इस समय करंट जो चल रहा है वो आपका एक चैनल है, क्या कहते हैं, उत्कर्ष एकेडमी करके है, जोधपुर से चलता है। तो अब मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, देखिए आपके भविष्य के लिए, आपके अच्छे के लिए बता रहा हूँ। लेकिन वहाँ पे है क्या कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा कोई डाउट नहीं, विवेक सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एग्जामपुर पे, करंट दोनों लोग सुबह पढ़ाते हैं, लाइव क्लास चलती है, बहुत अच्छा चलता है। मैं उनके कुछ नहीं कर रहा हूँ, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपके पास समय बहुत कम है, उसे आपको रेगुलर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको किसी भी परीक्षा में मदद मिलेगी, लेकिन रेगुलर तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो आप चले जाइए, देखिए कि कौन करंट का पूरा रिवीजन कराया है, जिस चैनल पे पूरा करंट का रिवीजन उसे पढ़ लीजिए। लेकिन मैं तो हर बार आपको प्रेफर किया हूँ, इस बार भी कहूँगा कि आप जाइए, 50 रुपये की बुक है, 50 रुपये की बुक खरीदिए। 80 पेज हैं, कितने, 80 पेज हैं। 80 पेज अगर आप ठान करके पढ़ेंगे, दिल लगा करके पढ़ेंगे, मन लगा करके पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ने में आपको 80 पेज अगर 8 घंटा से बहुत लगेगा 10 घंटा। यानी अगर आप इसे ठान लें तो हर संडे रिवीजन कर लेंगे तो भी आपका ये खत्म हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, आपका 15 नंबर यहाँ से हो गया, और कहाँ से, 48 नंबर आपका यहाँ से हो रहा था सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में 48-15, अगर इसको 15 को हम लोग थोड़ा जोड़ने के लिए अपने आसानी के लिए 12 कर देते हैं तो भी हमारे पास 60 क्वेश्चन हो गए, ठीक। 50% का आपका रेशियो आ गया। अब 50% के रेशियो से ऊपर बढ़ाइए, कैसे आगे बढ़ेगा, आप क्या करिए, आधुनिक भारत का इतिहास हम करा रहे हैं, ठीक है। जीआईसी का लिए पेपर हम करा रहे हैं, आधुनिक भारत के इतिहास की प्रैक्टिस पेपर पढ़ गया, 2 ठो से देख लीजिए। आगे अभी पढ़ने वाला धार्मिक आंदोलन पढ़ने वाले उसको देख लीजिए। आधुनिक भारत के इतिहास से आपके 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, अगर आप पूरा कर लेंगे तो आपको 5 क्वेश्चन का लाभ हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ जाइए, इसके बाद अब आपको कितने हो गए, 65 क्वेश्चन हो गए। अभी आगे बढ़ना है, 84 तक जाना है, 84 क्वेश्चन करना है। और कहाँ से आएंगे भाई, देखिए आप जिस सब्जेक्ट के अभ्यर्थी, इतिहास होंगे, भूगोल होंगे, अर्थशास्त्र होंगे, हिंदी होंगे, किसी ना किसी सब्जेक्ट के अभ्यर्थी होंगे, वह सब्जेक्ट तो आपको बेसिकली कुछ आती होगी। आर्ट ग्रुप में पढ़े होंगे तो कुछ तो आता होगा, यदि आता होगा तो। अगर साइंस ग्रुप के हैं तो जनरल साइंस पढ़ जाइए, 5 क्वेश्चन आपका बढ़ गया, ठीक। आर्ट ग्रुप के हैं तो आर्ट पढ़ जाइए। संविधान आपके लूसेंट में संविधान 12 से 14 पन्ने में दिया गया है, अगर मन से पढ़ जाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो टोटल आप उसे कर जाएंगे तो आपका 80 हो जाएगा। और मैं बता दूं कि इसकी जो हाईएस्ट मेरिट जाने वाली है, कहाँ पे, कुछ लोग कभी का भाग गए होंगे, कहेंगे क्या बकवास कर रहे हैं। आप क्रीम की चीज़ें तो अब बताने वाले हैं, आप अगर देख रहे हैं तो जरूर लाइक कर दीजिए। आप सब अब देखिए क्या पढ़ना है, विविध में पढ़िए, किसको, अब ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट रखिएगा, मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है। जिनको भागना था उनको जाने दीजिए, आप स्क्रीनशॉट रखिएगा। पहले आप इतिहास के लास्ट में चले जाइए, विविध दिया गया लूसेंट में, एक बार इसे पढ़ जाइए। नदियाँ और झरने और झील दिए गए हैं लूसेंट में ही, इसे पढ़ जाइए। प्रमुख उद्योग दिया गया है, अब देखिए यहाँ से प्रश्न आएंगे, वही मैं बता रहा हूँ। प्रमुख उद्योग पढ़ जाइए, विविध पढ़ गए, प्रमुख उद्योग पढ़ गए, खेल पढ़ जाइए, ठीक है। और करंट पढ़ लीजिए, करंट पढ़ लीजिए, ठीक। जो लोग गए उनको जाने दीजिए, करंट पढ़ लीजिए। इतना पढ़ने का मतलब आपका 40 में जो 40 क्वेश्चन आने वाला ना,
इस 40 में से आपके पास 22 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। यूपी स्पेशल छूट गया, ठीक है, यूपी स्पेशल पढ़ लीजिए। आपके पास 22 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। 22 प्लस अगर आप करते हैं तो आपका स्कोर अच्छा है, अच्छा मान लिया जाएगा। अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं, कोई तैयारी नहीं किया, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आपका 22 प्लस हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए। क्या पढ़ना है? करंट पूरा पढ़ना। 80 पन्ना है, 80 से 90 पन्ना है। आप देखेंगे बहुत पतली सी किताब है, पॉइंटेड करके मांगेगा, ठीक है। पूर्वावलोकन, पूरे भारत, पूरे पूर्वावलोकन नाम से नहीं है, क्या कहते हैं, करंट अफेयर्स नाम से, ठीक है। करंट अफेयर्स दुकान पे मांगिए, कदी भैया घटना चक्र का करंट अफेयर्स पॉइंटेड दे दिए। नाम क्या है? पॉइंटेड ले लीजिए। पूरे साल का है, वार्षिकांक है, ठीक है। पॉइंटेड वाला लाइएगा। वार्षिकांक एक तो बहुत मोटा आया, वो नहीं मत लीजिएगा। वार्षिकांक जो आया पॉइंटेड वही लीजिएगा। 80 पेज है, लग करके पढ़ लीजिए। आपके कम से कम 10 क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं, ठीक है। विविध इतिहास से पढ़ जाइए, भूगोल का विविध पढ़ लीजिए, नदियाँ, झील, झरने, तालाब पढ़ जाइए। उसके बाद जलवायु पढ़ लीजिए। जलवायु में क्या पढ़ना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये पढ़ना शीतोष्ण घास का मैदान कौन है, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन है, ठीक। सहारा डेजर्ट क्या है, ये सब पढ़ लीजिए। प्रमुख क्या पढ़ना है? प्रमुख नियुक्तियां पढ़ लीजिए जो कि करंट में दिया गया है। प्रमुख आपको कुछ खेल प्रमुख पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद संविधान पढ़ लीजिए, ठीक, और यूपी स्पेशल पढ़ लीजिए। इतना अगर आप कर ले गए, अगर आप सब में से 500 लाइक इस वीडियो पे हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें हम निःशुल्क आपको प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन 500 लाइक का टारगेट रखा गया, 500 लाइक आपको कराना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाएं। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट में जो बायोलॉजी वाले हमारे मित्र हैं, बायोलॉजी वाले मित्रों के लिए एनसीईआरटी और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिला करके हम आपके लिए लेकर के आते हैं। 16 दिन में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आपके? 16 गुणे 200 कर दीजिए तो कितना हो जाएंगे? 3200 क्वेश्चन। 3200 क्वेश्चन में आप मान चलिए 3000 क्वेश्चन आपके हम कराने वाले हैं आपके लिए। कितने? 3000 क्वेश्चन, जो कि आपके किससे रिलेटेड है? 2 जगह से आपके, एक किससे? एनसीईआरटी से, और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, ठीक है। इनसे रिलेटेड आपके 3000 क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि आपको मुफ्त में कराए जाएंगे। लग जाओ नाम से सीरीज रहेगी, उसे आप कर लीजिए। मैं उम्मीद करूंगा कि इतना करने के बाद आपका बड़े आराम से 80 प्लस हो जाएगा और आप मेंस के लिए कॉल किए जाएंगे। आपका मेंस में क्या होगा? कॉल होगा। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ हम ये श्रृंखला कहिए तो स्टार्ट करें, लेकिन आप लोगों का सहयोग चाहिए, साथ चाहिए। आप चैनल को पहले लाइक करिए। 500 लाइक का टारगेट है, 500 लाइक करिए। ये सारी चीज़ें हम आपके लिए करा देंगे। और उसके बाद आपका जो भी करंट अफेयर्स है, वो भी भूगोल है, इतिहास है, नरथात, जो भी है आपका करा दिया जाएगा। आपको इसका लाभ मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल को पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।